हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। लोग जब मार्केट में राउटर खरीदने जाते हैं अपने घर के लिए तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिफरेंट कंपनी के अवेलेबल है, डिफरेंट रेंज के ब्रांड के अवेलेबल है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा राउटर उनके घर के लिए बेस्ट होगा। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, और स्पेशली जिनके घर में ऐसे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट साउंड बार, ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट अप्लायंसेस बहुत सारे हैं, उन लोगों के लिए कौन सा राउटर बेस्ट होगा। ये सारा चीज़ आज कंफ्यूजन मैं डिटेल में बताऊंगा और सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है यूट्यूब में, मैंने बहुत सारे इसके रिगार्डिंग रिसर्च किए तो मुझे बहुत सारे वीडियोस मिले, लेकिन सब कुछ ना कुछ जगह पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और समझने में आसानी नहीं होती है, आसानी से समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो मैं आज सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको बेस्ट राउटर कैसे चूज करने हैं अपने घर के लिए। तो व्यूअर्स, मार्केट में बहुत सारे राउटर अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे कंपनीज के राउटर अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम चूज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा राउटर हमारे लिए बेस्ट होगा। क्या हमें एक नॉर्मल 1000, 2000, 1500 का राउटर, 2 एंटीना वाले राउटर लेना चाहिए, या हमें इस तरह के जो गीगाबाइट वाले राउटर है वो लेना चाहिए। गीगाबाइट पोर्ट वाले राउटर क्या होते हैं, और डिफरेंट जो आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आपका जो इंटरनेट सर्विस कनेक्शन है, मतलब अगर आपका 100 Mbps से नीचे कनेक्शन है, अगर हम 100 Mbps से ऊपर का कनेक्शन है, तो आपके लिए कौन सा राउटर बेस्ट होगा, आज मैं डिटेल में बताऊंगा। इस राउटर का मैं अनबॉक्सिंग वीडियो भी दूंगा, इस वीडियो के बाद मैं इसका पूरा डिटेल अनबॉक्सिंग करूंगा, तो वो मैं अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में बेस्ट राउटर कैसे चूज किया जाए उस चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आपके इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से कौन सा राउटर आपके लिए बेस्ट होगा। मतलब अगर आपका कनेक्शन जो है वो 100 Mbps से नीचे है तो कौन सा राउटर आपको लेना चाहिए, और अगर 100 Mbps से ऊपर है तो कौन सा राउटर आपके लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों, अगर आपका जो कनेक्शन है वो 100 Mbps से नीचे है तो आपको एक नॉर्मल सा राउटर, आपको गीगाबाइट राउटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा राउटर आप 2 एंटीना वाले, 3 एंटीना वाले आप देख सकते हैं। TP लिंक का लिख सकते हैं, टेंडा का बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, डी लिंक का अवेलेबल है, वो सारा आप चूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली 1-1,500 के अंदर आपको मिल जाएगा। इसमें जो है इनपुट कनेक्शन 100 Mbps तक होता है, तो अगर आपके पास 100 Mbps या उससे नीचे का कनेक्शन है तो ये आसानी से काम कर जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके का राउटर, कुछ राउटर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी बताता हूं कि जिनके पास 100 Mbps से ऊपर का कनेक्शन है, जैसे मैं यूज करता हूँ 120 Mbps का कनेक्शन, तो इस पोजीशन में आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। दोस्तों, आपको पहले जान लेना होगा कि ये जो पैकेट में लिखा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 867 Mbps 5 GHz में और 400 Mbps 2.4 GHz में आपको मिलेगा। ऐसा जो है आप जब नॉर्मल 1-1,500 का जो राउटर है वो जब खरीदेंगे तो उसके ऊपर भी ऐसा आपको लिखा हुआ होगा कि 400 MB, 300 Mbps, 500 Mbps का आपको स्पीड मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पे आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ लिखा हुआ होता है ये आउटपुट है, मतलब इनपुट लेने के बाद आपका जो कनेक्शन है वो राउटर में घुसने के बाद जो आउटपुट आपको मिलेगा वो यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन इनपुट कितना है वो मेन चीज़ है। मतलब अगर आपके पास एक 120 Mbps या 200 Mbps का कनेक्शन है और आप एक नॉर्मल सा राउटर यूज़ कर रहे हो जो गीगाबाइट पोर्ट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जो इनपुट पोर्ट है, मतलब जो WAN पोर्ट होता है, उसमें से 100 Mbps का कनेक्शन ही अंदर जा सकता है। ये मेन चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमेशा राउटर खरीदते समय आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका कनेक्शन 100 Mbps से ऊपर है तो आपको इन सारे राउटर को अवॉइड करने हैं जिनमें लिमिटेशन 100 Mbps का ही है। और इस पैकेट में इनपुट नहीं लिखा होता है, वो डिटेल में रिसर्च करके पता करना होता है। पैकेट में जो लिखा होता है वो आउटपुट होता है, जो रेंज आपको मिलेगा वो लिखा होता है। तो यही चीज़ लोगों को कंफ्यूज करता है। तो नॉर्मली जो 1-1,500 में राउटर जो मिलते हैं उनका कनेक्शन जो है वो गीगाबाइट पोर्ट नहीं होता है, तो WAN कनेक्शन में आपको 100 Mbps तक ही लिमिटेड मिलेगा। तो अगर आप उससे ज़्यादा इंटरनेट सर्विस यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये गीगाबाइट पोर्ट क्या होता है। जैसे ये जो TP-Link का राउटर है ये फुल गीगाबाइट है, ये फुल गीगाबाइट है।
मतलब इसके पीछे जितने सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जितने सारे पोर्ट्स यहाँ पे हैं सब गीगाबाइट पोर्ट है। तो और आपको थोड़े कम प्राइस में आपको ऐसे राउटर भी मिल जाएंगे जिसमें 2 पोर्ट जो है गीगाबाइट है या 1 पोर्ट गीगाबाइट है, ऐसा राउटर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको वैसा राउटर खरीदने हैं, आपका उतना ज़्यादा पोर्ट आप यूज़ नहीं करेंगे, एक ही पोर्ट आप यूज़ करेंगे, तो उस तरीके का राउटर भी आप खरीद सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि बेसिकली गीगाबाइट पोर्ट क्या होता है। गीगाबाइट पोर्ट दोस्तों ये ऐसा पोर्ट होता है जिस पोर्ट में से इनपुट आपको 1000 Mbps तक मिलता है। मतलब अगर आप फ्यूचर में भी आपका इंटरनेट सर्विस स्पीड अगर आप बढ़ाते हैं तो 1000 Mbps तक आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब इसका जो वैन पोर्ट है, इनपुट पोर्ट है, वो 1000 मेगाबिट पर सेकेंड तक इसको ले सकता है। और उसके साथ साथ इसके साथ जो लैंड पोर्ट दिया जाता है वो सारे ही गीगाबाइट्स पोर्ट होते हैं। गीगाबाइट पोर्ट का मतलब यही होता है कि 1000 Mbps तक इसका लिमिटेशन होता है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस राउटर का और 2-3 और राउटर जो गीगाबाइट पोर्ट के साथ आता है वो नीचे डाल दूंगा, जो मार्केट में बेस्ट सेलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और उसको परचेस कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, जो आपको YouTube में कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूं कि डुअल बैंड वाईफाई, जैसे इस राउटर में आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। नॉर्मली अभी जो मार्केट में राउटर आ रहे हैं 90% राउटर में आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का भी सपोर्ट मिलता है और उसके साथ साथ 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का भी सपोर्ट मिलता है। तो ये जो इस तरीके का जो राउटर होता है, इसमें आप जब सेटअप करते हैं तो अगर आप स्मार्ट सेटअप करते हैं तो आपको कोई अलग अलग बैंड में स्विच नहीं करना पड़ता है। तो जब आप राउटर के पास रहेंगे, राउटर के पास आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली 5 गीगाहर्ट्ज़ में स्विच हो जाएगा और आपको बेस्ट एक्सपीरियंस कराएगा इंटरनेट का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 867 Mbps तक 5 गीगाहर्ट्ज़ में सपोर्ट करता है, वो स्पीड आपको मिलेगा। और जब आप रेंज से दूर जाएंगे, अपने राउटर से दूर जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली स्विच होके 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में चला जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम राउटर से दूर चले जाते हैं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो होता है उसका रेंज ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, वो दूर में हमको कवरेज अच्छा देता है। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड होता है वो नॉर्मली राउटर के आसपास के सरफेस में ही अच्छा स्पीड देता है। तो नॉर्मली जब अप्लायंसेस उसके रेंज में होता है तो 5 गीगाहर्ट्ज़ में वो चलता है, वो अच्छा स्पीड देता है। और दूर में जब आप चले जाएंगे तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। तो इस तरीके का राउटर लेना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको हर टाइम पे मैनुअली स्विच ना करना पड़े, मैनुअली पासवर्ड देके डिफरेंट बैंड में स्विच ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली डिफरेंट बैंड में स्विच होता रहे। और उसके साथ साथ आपको कब एक गीगाबाइट राउटर चूज करना चाहिए, जब एक गीगाबाइट पोर्ट वाला राउटर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक नॉर्मल राउटर होगा जो गीगाबाइट पोर्ट वाला नहीं होगा तो उसमें आप ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं बता रहा था कि जिनके घर में ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस बहुत सारे हैं, टीवी चलता है, OTT चलता है, डिफरेंट मोबाइल डिवाइस कनेक्टेड रहता है, PC चलता है, साउंड बार चलते हैं, वॉशिंग मशीन चलता है, तो इन सारे डिवाइस को वो 100 Mbps वाले कनेक्शन हैंडल नहीं कर सकता। उस तरीके का राउटर जो है वो लिमिटेड कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो क्या होगा, जब आप ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो इंटरनेट चला जाएगा। तो उस टाइम पे गीगाबाइट पोर्ट वाला जो राउटर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। इसमें आप ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और सिमुलटेनियसली एक ही टाइम पे हर डिवाइस में आपको सेम स्पीड देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि अगर आपके पास एक 100 Mbps का नीचे भी कनेक्शन है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक गीगाबाइट पोर्ट वाले राउटर में ही जाएं, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि आप अपने स्पीड को इंक्रीज़ करें। तो अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो तब आपको नया राउटर खरीदने होंगे। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले ही एक गीगाबाइट पोर्ट वाले राउटर में इन्वेस्ट कीजिए, तो ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों मैंने आज राउटर के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया। आशा रखता हूं कि आपको अब अच्छे सही राउटर चूज़ करने में आसानी होगी और इसका डिटेल्ड रिव्यू और सेटअप मैं अगले वीडियो में करूंगा और आपको ऐसा एक रिव्यू वीडियो दूंगा, ऐसा एक इजी सेटअप वीडियो दूंगा राउटर का जो आपको इंटरनेट में कभी कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।